Hello bachcho, here the question says study the velocity time graph and calculate first the acceleration from A to B, second the acceleration from B to C, third the distance covered in the region ABE, fourth the average velocity from C to D, fifth the distance covered in the region BCFE. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमको यहाँ पर बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, फिर हमको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगी फ्रॉम बी टू सी पॉइंट, फिर हमको बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी ई क्या होगा, और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन बी सी एफ ई. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड its relation to acceleration and distance. Relation to acceleration and distance. हमारे पास पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में हमको निकालना है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट. सो यहाँ पर स्टेप 1 वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सबसे पहली बात, जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ डील करते हैं सो हमारे पास जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है दैट गिव्स अस द एक्सेलरेशन. जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. सो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए टू बी पॉइंट. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू स्लोप. स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर है हमारे पास 25 बाय बेस है हमारे पास 3. सो इट विल बी 8.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. यहाँ पर भी हमको एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब वही स्लोप वाला कॉन्सेप्ट होगा, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. अब जो स्लोप है बी से सी तक, वही जो स्लोप है वो इक्वल होगी बी से डी तक. स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी डी. सो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन, ये हमने A1 मान लिया, ये हमने A2 मान लिया. A2 क्या होगा हमारे पास, स्लोप. स्लोप होगा हमारे पास अगेन 25 बाई 6 माइनस 3 दैट इज 3, दैट इज ऑल्सो 8.314 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमारे पास एक्सेलरेशन दोनों केसेस में आ गई. अब थर्ड है, हमको यहाँ पर बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी ई. अब जो डिस्टेंस होता है हमको यहाँ पर बताना है ए बी ई रीजन का डिस्टेंस क्या होगा. सो डिस्टेंस होता है हमारे पास एरिया अंडर वी टी ग्राफ. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ. सो ए बी ई ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है वही यहाँ पर डिस्टेंस होगा. सो एरिया ऑफ ए बी ई रीजन. सो ये एक हमारे पास ट्राइंगल है. सो यहाँ पर हमारे पास एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. अभी हम अगर ग्राफ से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेस है हमारे पास, बेस है हमारे पास 3 और हाइट है हमारे पास 25. सो इट विल बी हाफ इंटू 25 into 3. So it will be 75 by 2, that is 37.5 मीटर. सो यहाँ पर जो डिस्टेंस आया वो आया हमारे पास 37.5 मीटर. स्टेप 4 में हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी पॉइंट. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस बाय total time, or we can say total displacement by total time more accurately. So हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमको C से D तक की एवरेज वेलोसिटी बतानी है, मतलब इस एरिया का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. सो यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, इट विल बी हाफ इंटू 2 इंटू
15। सो हमारे पास ये आया 15। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 15 और हमारे पास टाइम क्या है, टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड्स का। सो इट विल बी 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमको यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ द रीजन BCFE। BCFE हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है। सो हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा हमारे पास 15 + 25 इंटू में हमारे पास जो डिस्टेंस है टाइम इंटरवल वो है हमारे पास, इंटू में टाइम इंटरवल वो है हमारे पास 1। सो इट विल बी 20 मीटर। सो हमारे पास एरिया आया 20 मीटर। सो हमारे पास एरिया ऑफ BCFE आया 20 मीटर। एवरेज वेलोसिटी आया फ्रॉम रीजन C to D 7.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ ABE रीजन आया हमारे पास 37.5 मीटर। और हमारे पास एक्सेलरेशन A1 आया 8.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन A2 आया 8.34 मीटर पर सेकेंड। Hope you understood it well. Best of luck and thank you.